अभी जो छावनी क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप पे आग लगी थी, उसमें जो जांच हम लोगों ने की थी उससे पाया गया था कि जो डिकेंटिंग होती है फ्यूल की टैंक्स में, डिकेंटिंग के दौरान जो कपलिंग होकर के टैंक पे फिट होता है जो होस पाइप, और उस पे लीकेजेस थे। और वो लीकेजेस चल रहे थे बूंद बूंद से, और तभी वो डिकेंटिंग भी हो रही थी। उससे जो फ्यूम्स उठी वहाँ पर, टेम्परेचर भी गर्म है अभी, फ्यूम्स जो उठी उसके कारण, और कुछ लापरवाही स्टाफ की थी वहाँ, लोकल स्टाफ की, ये आग लगी थी। क्योंकि एक बार फ्यूम्स उठ जाती हैं उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ी बहुत गलती है, अगर कहीं कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक कोई वेव्स टाइप की दिखती है तो उससे आग लग जाती है वहाँ पर। वो रीज़न था इसमें। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें कि डीजल पेट्रोल आया था, उसके स्टाफ की त्रुटि भी थी उसमें। डीलर के जो स्टाफ थे जो प्रिकॉशंस रख रहे थे उसमें कहीं त्रुटि थी। अगर बूंद बूंद से भी लीकेज हो रहा था पेट्रोल का तो बहुत डेंजरस था वो। उस समय बिल्कुल भी डिकंटिंग नहीं होनी थी इमीडिएटली रोक करके, और पहले कपलिंग जो होती है होस पाइप की टैंक के जहाँ पर से अंदर जाता है फ्यूल, उसको ठीक करना चाहिए था। तो ये जब त्रुटि देखी हम लोगों ने तो ये उचित समझा कि सभी कंपनीज़ को बुलाकर, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसआर, कुछ ही कंपनीज हैं जिससे कि मेजर फ्यूल सभी यहाँ के पंप्स जिससे एफिलेटेड हैं, और सारे डीलर्स को बुला के वह चर्चा की जाए सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जो छावनी का एपिसोड था उसमें कुछ भी अगर आगे कोई आग बढ़ती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही अगर हादसा सीएनजी के किसी पंप में होता, क्योंकि सीएनजी 200 बार के प्रेशर में सीएनजी कंप्रेस होकर के रखी जाती है टैंक्स में, और गाड़ियों के टैंक्स में भी सीएनजी कंप्रेस होकर रखी जाती है। इस प्रकार का कोई हादसा सीएनजी पंप में होता तो विस्फोटक स्वरूप का होता वो। तो इसलिए ये उचित समझा गया कि सबको बैठा के हम लोग चर्चा करें। तो शहर के और ग्रामीण के दो अलग अलग शिफ्ट में हम लोगों ने बैठा के चर्चा की है। जो बेसिक सबकी सहमति से निर्णय हुए हैं कि जब भी ये डिकेंटिंग होगी उस समय कोई भी ग्राहक को उसकी सुरक्षा को देखते हुए, ग्राहक की सुरक्षा को देखते हुए, पंप के स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए उस समय पेट्रोल या डीजल सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो लगभग आधा घंटा से 1 घंटा लगता है डिकेंटिंग होने में अलग अलग प्रकार के टैंक साइजेस में। उस दौरान सभी पंप ओनर्स अपने स्टॉपर्स लगा करके और ग्राहकों की गाड़ियों को उस समय उनकी सुरक्षा के चलते हुए, और उनको सप्लाई उस समय बंद रहेगी। कई बार खुली जो केस में पेट्रोल लेने की मांग आती है, कंपनीज ने भी डीलर्स को स्ट्रिक्टली बोला है कि किसी प्रकार से खुले केन में या कहीं भी डब्बे में पेट्रोल न दिया जाए। किंतु इसमें डीलर्स